आइए 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 आइए। अजय बाबू क्लास से पहले ही आ गए थे, हमने क्लास से पहले खूब बात की थी। इनके साथ इनके मामा जी भी आए थे, ये हमारे राज्य के ही, हरियाणा के ही, तो हमारी खूब हरियाणा का दबदबा है। हरियाणा का दबदबा आपकी। हाँ, हम तो हरियाणवी में बात करते हैं आपस में। और इस बार इनका रैंक 895 है। वैकल्पिक विषय क्या है आपका? हिस्ट्री है। अटेम्प्ट थर्ड है सर, सेकंड इंटरव्यू। थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस और इंटरव्यू है इनका। और अगली बार फिर एग्जाम देंगे ही और प्रॉपर आई की कोशिश करेंगे। इस बार ग्रुप ए सर्विस तो मिल जाएगी अच्छी आपको, कोई ना कोई, है ना, IRS बन जाएगा। तो जल्दी से 5 मिनट में ये आपको बताएंगे कि इनकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ताकि आप भी गांठ बांध के उसको भी से शुरू कर दें, है ना। अब ये सब ताक में की बुकें कौन देगा? बच्चे लोग इसी ताक में रहते हैं कि टॉफी किसको मिलेगी, बाकी सब तो बात की बातें हैं। तो किसको बोल? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी मौलिक बात बोल रही कि मैं हरियाणा से हूँ। वाह, हरियाणा से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। कौन से जिले से हैं आप? सोनी। हम भिवानी से। आपका कौन सा जिला है? आशी से। ये हाँ, ये पड़ोस में, ये फतेहाबाद के हैं। तो ये आपके पड़ोसी निकले फाइनली। आइए आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग के आओ भाग के आओ। ये तो पड़ोस, अब पता लगे कि आगे चल के पता लगे चाचा की बेटी निकली है। तो फतेहाबाद से ही हो? वाह, चलो। 3 हरियाणवी लोग, एक हरियाणवी को, जो एक हरियाणवी के साथ खड़ा है उसे बुके देंगे। दीजिए, तीनों हाथ लगाओ। हाँ, शाबाश। चलो, अब ये आपको बहुत जल्दी कुछ टिप्स देंगे, उन टिप्स को मन में बिठा लीजिए और फिर 2 साल बाद यहाँ आना है आप लोगों को भी। लीजिए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी इस जर्नी में इतना योगदान दिया। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट है, और पहले अटैम्प्ट में मैं परी में फेल हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही था कि UPSC करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो तो पता नहीं होता, हमें लग जाते हैं बस हम। तो मैं परी में फेल हो गया। सभी कहते हैं कि इनको शायद समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रहा। अरे अंगद तो शुद्ध पंजाबी में बोल के गया, वो भी समझ गया था। हरियाणवी में तो क्या है, न करना कर देना है, करना है, खाना है, पीना है, इतना ही तो हो रहा है, बाकी तो वही चल रहा है। हाँ बोलो बोलो। तो पहला टिप्स तो ये था कि सभी कहते थे कि भी PY क्यों करने हैं, तो मैं सोचता था भी क्यों करने हैं PY क्यों। मतलब हमें ये होता कि जो क्वेश्चन आ चुका है वो थोड़ी ना रिपीट होगा, तो क्यों करें PY। तो नहीं किए, तो उसका रिजल्ट फिर आया। प्रीलिम्स में बहुत ही बुरे तरीके से मैं फेल हुआ, दोनों में ही फेल हुआ, CSAT में और GS में। फिर मेरे पास टाइम था कि अब देखता हूँ मैं PY क्यों क्या होते हैं बेसब्री का। तो फिर मैंने देखा कि PY क्यों करके देखता हूँ मैं, और फिर मैंने दोबारा से पेपर को उठाया 2022 वाला। तो मेरे को लगा कि यार 9 से 10 क्वेश्चन तो मैं कर सकता था इनको करके। तो फिर मेरी अकल ठिकाने आई थोड़ी, तो फिर मैंने किया PY क्यों को किया और पूरा जोर लगाया कि परी निकालना कैसे भी हो। मेरा परी निकल गया। 2023 वाला पेपर भी थोड़ा टफ आया था, लेकिन निकल गया। फिर उसी दिन बहुत अच्छी न्यूज़ मेरे को ये मिली परी की, उतनी मेरे को खुशी नहीं थी जिस चीज़ की मेरे को उस दिन न्यूज़ मिली, कि ये था कि दृष्टि IAS क्या कि अस्मिता योजना, और उसमें क्या कि आपको रेजिडेंस मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ उस बात से, क्योंकि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई थी कि मेरे को ना रूम ढूंढना है, ना मेरे को लाइब्रेरी ढूंढनी है, ना मेरे को टेस्ट सीरीज ढूंढनी है, कुछ नहीं करना मेरे को सिर्फ जाना है, पढ़ना है बस। आप लोगों को पता है ना कि हिंदी मीडियम में जिन बच्चों को प्रीलिम्स होता है, और ये 23 से ही शुरू हुआ था कि रेजिडेंस भी मिलेगा आपको। तो ये मेरे को शाम को पता चला और मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को परी से ज़्यादा खुशी इस बात की हुई। लेकिन परी तो हो गया था, मेंस यहाँ कर देखा मैंने, तो फिर हाथ खड़े हो गए मेरे कि मेंस भी है। तो
मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। मैं स्टार्टिंग के 1 वीक 10 दिन तक ना मेरे को ऐसे रोना आता था कि यार मैंने कहाँ फंस गया मैं, कि मैं मतलब क्या करूँ क्या इसका, मतलब इतनी मुश्किल से तो प्री क्लियर हुआ है। और एक ये भी था कि 23 वाला प्री इतना डिफिकल्ट आया, 24 वाला पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को ये हो गया कि यार मैं तो फंस गया, मैं निकलूँगा। लेकिन मेंटरशिप मैंने देखो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ की तारीफ कर रहा हूँ। जो सच है वो सच है। मैं अस्मिता की लाइब्रेरी में बैठा, मैंने पढ़ा, जो टेस्ट है वो टेस्ट लिखी। मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी ठीक थी लेकिन राइटिंग ख़राब थी। तो मैंने जितना हो सकता उतना किया, और बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जोर लगाया, और यहाँ के टीचर्स ने भी मेरे साथ जोर लगाया, और मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। उस वक्त मेरे को ये होगा कि मैं IAS मैं ही हूँ और कोई नहीं बन सकता। मेरा इंटरव्यू और भी ज़बरदस्त गया। इंटरव्यू के मेरे मार्क्स थे 182, बहुत मतलब अच्छे मार्क्स थे। और इंटरव्यू दे के तो मेरे को ये लगा कि IAS मैं ही हूँ और कोई नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर मेरे को लगा कि अब दोबारा फंस गया मैं तो। लेकिन ये था कि इलेक्शन की वजह से हमें थोड़ा 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला, और 2 महीने थे। 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, 16 जून को प्रीलिम्स था। मैंने कहा कि चलो दोबारा करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और प्रीलिम्स हुआ मेरा अच्छे मार्क्स से हुआ, और फिर मैंने दोबारा मेंस लिखा, और फिर मैं दोबारा, मेरा यही अस्मिता में मेंस लिखा मैंने दोबारा, और अस्मिता में फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया। और इस बार ये था कि पिछली बार तो ये था कि IAS मैं ही हूँ, इस बार ये था कि कहीं लास्ट में मिल जाए, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैंने पंचायत सचिव की नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, वो पंचायत वेब सीरीज वाले सचिव जी। तो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन बीबी स्वाइन सर रिपीट हो गया, उन्होंने पहचान भी लिया मेरे को कि हम तो मिले हैं पहले भी। मैं कहा हाँ सर मिले हैं। तो बोले अच्छा आप सचिव जी बन गए? मैं हाँ सर। तो बोले ये बताओ भी उसमें जो रियल है और जितना ड्रामा, ये बताओ भाई कितने % रियल और कितना ड्रामा है। तो यहीं से पंचायत से शुरू हुआ। उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, पहचान भी लिया था, और लकीली मेरा इंटरव्यू की बार भी अच्छा गया, और मेरा आपकी बार सिलेक्शन हो गया, और मैं आपके बीच में हूँ। तो लास्ट में मैं बस यही कंक्लूड करूँगा, और सर से एक ही बात बोलूँगा मैं कि मैं ग्रामीण परिस्थिति से हूँ, और पता नहीं कितने बच्चे बस ये सोच के तैयारी कर रहे कि परी निकल जाए आगे तो दृष्टि की अस्मिता है ही। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें और इसको जारी रखें सर, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है आपसे।